It's myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English classes. दोस्तों, as you know very well, कि right now we are running a series on B.Ed, D.El.Ed, C.Tet, UP.Tet and B.A, M.A, E.L.T topics. And we are discussing here about the methods of English teaching in our school curriculums. तो दोस्तों ये हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं. इसके साथ साथ साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो B.Ed को लेकर मैंने आपको फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसके अलावा रोल ऑफ इंग्लिश और 3 लैंग्वेज फार्मूलाज इन स्कूल करिकुलम इन इंडिया, इसके अलावा बाइलिंगुअल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये टॉपिक्स आपको करा दिए हैं. साथियों ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके B.Ed के लिए, D.El.Ed के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं. और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि C.Tet, UP.Tet या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, उनमें भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ. तो ये साथियों ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल टॉपिक्स हैं. तो इनको अच्छी तरह से अगर जो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से ही समझ लेंगे तो मैं कहता हूँ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप उसको लिख पाएंगे. तो साथियों ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा. दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अभी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना साथियों. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक जो है हमारा डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये डायरेक्ट मेथड. अब ये डायरेक्ट मेथड होता क्या है, यहां पर डायरेक्ट से ही आप समझ आइए. डायरेक्ट मेथड, यहां पर डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली इज बीइंग टॉट, जो डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है. इट मींस टारगेट लैंग्वेज में, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उस पर ही इसमें मेन फोकस होता है. और यही आपका एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो भी तैयार हो जाता है कि डायरेक्ट मेथड में जो है वो टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. टारगेट लैंग्वेज उसका मेन फोकस होती है. सो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड. सो साथियों ये आपको पता चल गया. जैसे कि डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता देता हूं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपकी मदर टंग हिंदी है, लेकिन टीचर आपको हिंदी में ना सिखा के, हिंदी टू इंग्लिश ना करके और या फिर उसको ट्रांसलेट ना करके डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश वो सिखा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. वो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कहलाता है. साथियों डायरेक्ट मेथड किस तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो स्टार्टिंग में बच्चे को क्या करता है, कुछ इमेज दिखाता है और ये एक इमेज उसने दिखाई, इस तरह की फिगर दिखाई और बच्चों को पॉइंट आउट दिया कि जस्ट फाइंड आउट द इमेज, इट इज अ सर्कल साइज. और ये क्या देता है हमें, इट गिव्स अस हीट. पहले टीचर खुद एक्सप्लेन करता है. सो पहले ये बताता है कि हैव यू एवर सीन सच पिक्चर. तो बच्चे उसका आंसर देते हैं यस वी सी इट एवरी डे इन द स्काई. तो बच्चे उसका आंसर ये देते हैं वेदर दे गिव इन इंग्लिश और हिंदी. वो हिंदी में दे, इंग्लिश में दे, लेकिन टीचर जो कोशिश करता है वो इंग्लिश की कोशिश करता है कि वो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए और बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता है. स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे हैबिट हो जाती है तो बच्चा इंग्लिश में ही रेस्पॉन्स भी देने लगता है. साथियों तो वो बताता है कि इट इज द सन एंड इट गिव्स अस लाइट. ये क्या देता है, हमें लाइट देता है. बच्चे उस चीज को समझते हैं और बच्चों की बात जब रिपीट किया जाता है तो बच्चे उस चीज को समझ जाते हैं. और बच्चों से जब नेक्स्ट टाइम पूछा जाता है तो टीचर कहता है पॉइंट आउट करके व्हाट इज दिस, तो बच्चे कहते हैं दिस इज द सन, ये सन है. What does it give us? It gives us light. ये क्या देता है, हमें लाइट देता है. So many things are there. इसी तरह से बहुत सारी पिक्चर्स को दिखाकर वहां पर वो इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ये एक इमेज दिखाई जाती है, ठीक है, ये ट्री की इमेज है. तो बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज दिस. तो कुछ बच्चे तो आंसर दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते. तो टीचर बताता है दिस इज अ ट्री. ये क्या है, ये एक पेड़ है. दिस इज अ ट्री. फिर ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों को बताई जाती हैं इन इंग्लिश टू इंग्लिश. सो गाइस दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ये है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ये इंग्लिश को पढ़ाने का ओल्डेस्ट मेथड है. सबसे पहले साथियों मैं बात करूंगा, दिस मेथड ऑर्गेनाइजेड इन फ्रांस इन 1901. ये 1901 में जो ये मेथड था ये आया और ये फ्रांस में आया था साथियों 1901 में. और ये ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का. और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स मतलब बहुत से मेथड्स में से एक ओल्डेस्ट मेथड ये भी है.
ऑल्सो नोन एज नेचुरल रिफॉर्म मेथड। इसको नेचुरल मेथड और रिफॉर्म मेथड के नाम से भी कहा जाता है। नेचुरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम दूसरी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी भाषा में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज जो है हमारी, जो जिस लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं उसी में पढ़ाया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल और रिफॉर्म मेथड। इट केम्स एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब ये क्यों आया, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी और सीटेट यूपीटेट के लिए भी, कि ये किसके रिएक्शन में आया। तो साथियों ये जो मेथड था, इट केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसके रिएक्शन में ये वाला जो मेथड है ये आया, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद टॉट विदाउट यूज ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग। इसको क्या किया जाता है? बिना यूज के, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मदर टंग का यूज इसमें नहीं किया जाता। मदर टंग इज कंप्लीटली अवॉइडेड हेयर while using a direct method of teaching English। तो इसमें मदर टंग को हम प्रेफरेंस नहीं देते, बच्चे की मदर टंग को नहीं दिया जाता, बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाता है। और स्टार्टिंग से ही एम्बियंस ऐसा बनाया जाता है साथियों कि बच्चों का एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश समझने लगे, क्योंकि डेली उसको कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, पॉइंट आउट कराई जाती हैं, फिर इंग्लिश में बोला जाता है, तो बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। और जब वो उसी माहौल में ढल जाता है तो वो उसी रूप में उसको बोलता है। तो ये जो था ये क्या है? द फर्स्ट वर्ड्स आर टॉट बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। एक्शंस परफॉर्म करके, बच्चों को कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाकर या फिर कोई पिक्चर्स दिखाकर इसको समझाया जाता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द सन, दिस इज द ट्री, सो लाइक दिस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो यहां पर टीचर की ड्यूटी क्या होती है? टीचर क्या करता है? टीचर जस्ट पॉइंट्स आउट अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हियर एंड स्टूडेंट्स आर सपोज टू आंसर दोज क्वेश्चंस व्हाटएवर आर आस्क्ड बाय टीचर्स इटसेल्फ। नाउ इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस। ये दोनों चीजों पर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस पर भी साथियों और एक्सप्रेशंस पर भी, क्योंकि ये अनुभव से आता है। ऐसे नहीं आता कि आप डायरेक्टली इसको आपके सामने कोई डायरेक्ट आपको सिखा रहा आप सीख जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने बाइलिंगुअल मेथड यूज किया, अचानक से आपसे कहे कोई डायरेक्ट मेथड यूज करो तो नॉट पॉसिबल। तो ये बाय डिग्रीज आता है साथियों, धीरे धीरे आता है। और धीरे धीरे कैसे? एक्सपीरियंस से आता है। इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें दोस्तों ज़्यादा जो स्ट्रेस डाला जाता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर डाला जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर इसमें ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है साथियों। अब इसके बाद हम बात करते हैं मदर टंग की। तो इसमें जो मदर टंग है साथियों, उसका जो यूज़ है वो अवॉइड कर दिया जाता है। मदर टंग इज होली अवॉइडेड इन दिस यूज़। यहां पर मदर टंग को हम कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। यूज ऑफ मदर टंग इज होली अवॉइडेड हेयर। मदर टंग को अवॉइड कर दिया जाता है इस यूज में। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है उसी में पढ़ाया जाता है। सो व्हाइल टीचिंग अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एज पर दिस मेथडोलॉजी वी अवॉइड मदर टंग होली। इसको पूरी तरह से कंप्लीटली इसको अवॉइड कर दिया जाता है। इट फॉलोज कंप्लीट सेंटेंस नोट वर्ड्स। ये पूरे सेंटेंस को फॉलो करता है, ना कि वर्ड्स को। पूरे के पूरे सेंटेंस को, अभी आपने देखा था ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, वहां पर वर्ड्स सेंटेंसेस उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहां पर पूरे सेंटेंसेस को फॉलो करता है। और सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना है साथियों, इसमें सेंटेंस को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशंस, वी जस्ट हैव टू गेट द कोर ऑफ दैट पार्टिकुलर सेंटेंस। वो जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका हमें एक आइडिया लेना है, एक एक्सप्रेशन लेना है कि कह क्या रहा है। उसमें ये जरूरी नहीं होता कि हम वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस ग्रामेटिकली उसको ट्रांसलेट करें। सो इट हैपन्स इन डायरेक्ट मेथडोलॉजी। वोकैब इज यूज्ड डायरेक्टली। वोकैब को भी यहां पर डायरेक्टली यूज किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में एक तरफ वर्ड्स लिखे जाते हैं, फिर उसके हिंदी में मीनिंग लिख दिए जाते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, वोकैब इज यूज्ड डायरेक्टली। जो वोकैबुलरी है, वर्ड पावर है, उसको डायरेक्ट यूज किया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है?
ऑडियो विजुअल्स मटेरियल्स आर यूज्ड हियर। यहां पर ऑडियो और वीडियो दोनों को मटेरियल्स को यूज किया जाता है। दीज आर द टीचिंग एड्स व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। सो बट दीज एड्स आर जनरली यूज्ड इन दिस मेथडोलॉजी, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें हम ऑडियो विजुअल मेथड्स का मटेरियल्स का यूज करते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस मेथडोलॉजी। इस मेथड में टीचर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर ही होता है जो डायरेक्टली चीजों को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है और बच्चों को इस एबल बनाता है कि वो उस चीज को समझ सकें और वो डायरेक्ट मेथड को अपना सकें। इसके बाद इट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये साथियों ध्यान रखना है, ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम पे नहीं आती उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनके भावों को, उनके मीनिंग्स को, उनकी एक कंडीशंस को हम जानते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये इसकी डिमेरिट भी कह सकते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर कर देता है। ये जो मेथड है इसमें रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस इसमें किया जाता है। इसके बाद साथियों, एक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग, बिकॉज वी यूज audio visual materials in this method, so that's why it is one of the expensive methods of teaching English. Not suitable for crowded classroom, ये क्राउडेड क्लासरूम के लिए भी साथियों सुटेबल नहीं है। और जब बच्चे अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के जब बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता साथियों, क्योंकि किसी की जो कैचिंग पावर होती है वो किसी प्रकार की होती है और किसी की कुछ अलग प्रकार की होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मेथडोलॉजी है ये सुटेबल नहीं होती है क्राउडेड क्लासरूम्स के लिए। और दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मेथड है ये पब्लिक स्कूल्स के लिए तो सही है, जो जिन पब्लिक स्कूल पर, जिन मैनेजमेंट के पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो अफोर्ड्स कर सकते हैं, अपने टीचिंग एड्स को अफोर्ड्स कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को अफोर्ड्स कर सकते हैं, वो वीडियो ऑडियो को अफोर्ड्स कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए तो सही है। लेकिन जो स्कूल्स इस प्रकार के हैं जो इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं है, उनके जो मैनेजमेंट्स है, तो ऐसी सिचुएशन में, और यहां तक कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर जो आप देखें काफी जगह उनकी भी हालत जो है वो बदतर ही है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे यूज किए जा सकते हैं टीचिंग एड्स एंड हाउ कैन वी यूज डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट लैंग्वेज जो डायरेक्ट मेथड है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और जो मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, ये बीएड की, डीएलएड की, बीटी, इसकी मैं सीटेट, यूपीटेट, बीए, एमए, ईएलटी की, इसके अलावा साथियों मैं अपने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एसएससी, 10+2, एमटीएस, सीजीएल और इसके अलावा डिफेंस, पुलिस और रेलवे, इन सभी की भी तैयारी मैं करा रहा हूं। और लिटरेचर में टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, केवीएस, एनवीएस की भी तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूं। बीए, एलएलबी की और एमए लिटरेचर की भी तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूं। तो केवल एक मात्र ये चैनल है